हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू योर मोटिवेशन क्लासेस। आज हम लोग कुछ कॉमन टर्म्स पढ़ेंगे जो कि जेनेटिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is a branch of biology concerned with the study of genes, genetic variation and heredity in organism. Genetics का मीनिंग है जब हम लोग जीन्स के बारे में, जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में और हेरिडिटी के बारे में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसके बारे में जब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसे कहा जाएगा जेनेटिक्स। तो हम लोग एक सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में, स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। नेक्स्ट टर्म है हेरिडिटी। हेरिडिटी, द वे जीन्स ट्रांसमिट बायोकेमिकल, फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बायोलॉजिकल जो फीचर्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब पास्ड ऑन होते हैं। जैसे पेरेंट्स से हम लोगों को कुछ फीचर्स मिला है, हम लोगों का कुछ फीचर्स हम लोगों के पेरेंट्स से मिलता जुलता है और कुछ फीचर्स अलग है। तो जो फीचर्स हम लोगों को पेरेंट्स से मिलता जुलता है वो फीचर्स हम लोगों को पेरेंट्स से मिला है। तो ये जो पास्ड ऑन हुआ है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास होते जा रहा है या फिर ट्रांसफ़र होते जा रहा है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हेरिडिटी। नेक्स्ट है वेरिएशन। Variation is the differences between individuals within a species. This can be caused by inherited or environmental factors. Variation क्या है? Variation difference है। किस तरह की डिफरेंस? मानिए ये जो डॉग है, डॉग एक तरह की स्पीसीज है। अब डॉग के अंदर हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ डॉग देख सकते हैं। मतलब ये जो स्पीसीज है, मतलब डॉग जैसे हम लोग कहते हैं साइबेरियन हस्की, गोल्डन रिट्रीवर, फ्रेंच बुलडॉग, हाँ, ये सब जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉग है, देखिए ये सारे डॉग है, लेकिन इसका जो आउटर फीचर्स है ये फीचर्स डिसिमिलर है। मतलब कुछ कुछ फीचर्स इन लोगों का अलग है, इसीलिए हम लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसे कहते हैं वेरिएशन। ये लोग एक ग्रुप के तो है पर अपने फीचर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स के लिए ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो इसे कहते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन क्यों होते हैं? ये वेरिएशन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं। मतलब जिस जगह पे वो लोग बड़े हुए हैं, जिस जगह पे वो लोग रहते हैं, इसके कारण भी हो सकता है और साथ साथ इनहेरिटेड के कारण भी हो सकते हैं। मतलब ये जो जनरेशन वाइज, मतलब मान लीजिए दो अलग अलग किस्म के डॉग के बीच क्रॉस कराया गया है या फिर उनके बीच इंटीमेट हुआ है, तो उसके कारण जो डॉग प्रोड्यूस होगा वो वेरिएशन फॉर्म करेगा। मतलब दोनों डॉग के डिफरेंट फीचर्स एक साथ होके एक अलग सा स्पीसीज बनाएगा। तो इस टाइप ऑफ वर्ड को या फिर इस एक्सप्लेनेशन को कहा जाता है वेरिएशन। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस is the process by which genetic information is passed on from one generation to next generation. देखिए हेरिडिटी जो वर्ड हम लोग पढ़े थे, हेरिडिटी में भी कुछ ऐसा ही एक्सप्लेनेशन था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे कहते हैं हेरिडिटी। अब इनहेरिटेंस में भी सेम डेफिनेशन है, लेकिन इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में एक डिफरेंस है। किस तरह के डिफरेंस? इनहेरिटेंस देखिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास तो हो रहा है, लेकिन किस तरह की जेनेटिक इंफॉर्मेशन? जेनेटिक कंट्रोल्ड, मतलब जो जीन कंट्रोल्ड है, मतलब जो कंट्रोल्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास्ट होता है उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे हम लोग देखते हैं किसी फैमिली में कोई एक डिजीज़ हुआ है तो वो डिजीज़ जनरेशन वाइज चलता आ रहा है, मतलब परदादा का था, दादा का था,
पापा का है और मुझे भी है। तो ये सब जो डिजीज़ है, जैसे एस्थमा होता है, हाँ, हाफना, ये सब डिजीज़ जो है वो जेनेटिक होते हैं, मतलब ये इनहेरिटेड है। जनरेशन वाइज वो पर्टिकुलर जीन कंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल्ड जीन जनरेशन वाइज पास्ट हो रहा है, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है ट्रेट। ट्रेट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो ट्रेट है ये किसी पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश कैरेक्टर को कहा जाता है और ये एक फैक्टर यानी कि जीन की वजह से डेवलप करती है। हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन प्रेजेंट है और वो जीन एक एक कैरेक्टर को यानी कि ट्रेट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट टर्म है जीन। A unit of heredity that, in the classical sense, occupies a specific location within the genome or chromosome. ये जो जीन है ये एक छोटा सा टर्म, ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फीचर्स है जिसको कंट्रोल करते हैं और जिसको क्या करते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसे हम लोग हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है जो, देखिए ये है क्रोमोसोम, जो एक क्रोमोसोम के पर्टिकुलर एक प्लेस में रहता है। मान लीजिए ये क्रोमोसोम, यहाँ पे देखिए ऊपर 3 नीचे 3, इस तरह से जीन एक पर्टिकुलर प्लेस में रहती है। मान लीजिए यहाँ पे ए जीन है तो यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ जीन डिफरेंट लोकेशन में क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और एक पर्टिकुलर फीचर्स को शो करते हैं, तो इसे कहते हैं जीन। नेक्स्ट टर्म है एलील। व्हाट इज एलील या फिर व्हाट आर एलील? Alleles are a pair of genes that occupy a specific location on the particular chromosome and control the same trait. In other words, an alternate form of gene is called allele. देखिए, alternate form of gene is called allele. Alternate form का मतलब क्या है? देखिए, एलील जो है ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम के ऊपर। मान लीजिए ये 2 क्रोमोसोम है और इन 2 क्रोमोसोम में एलील प्रेजेंट है। किस तरह के? मान लीजिए यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, तो ये 2 जीन, ये 1 और ये 2, ये जो 2 जीन है, ये 2 जीन को एक साथ हम लोग एक दूसरे के एलील कह सकते हैं और ये 2 जीन एक ही कैरेक्टर को शो करेगा। मान लीजिए 1 और 2 किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, यानी कि मान लीजिए किसी प्लांट के हाइट को शो कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि 1 और 2 एक सेम फीचर्स यानी कि प्लांट के हाइट को शो कर रहा है। ये एलील जो है ये सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म भी हो सकता है। किस तरह से? देखिए, ये एलील्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर तो शो करती है, लेकिन कभी कभी ये सिमिलर होगा, कभी कभी ये डिसिमिलर होगा। ये अगर ए हो, मान लीजिए ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, तो ये 2 एलील हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कैपिटल ए जो है वो टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल ए जो है वो शॉर्ट हाइट को रिप्रेजेंट करता है। Am I clear? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? एलील इज अ पेयर ऑफ जीन्स, मतलब एक पेयर ऑफ जीन्स को हम लोग एलील कहते हैं और वो एक पर्टिकुलर फीचर्स को शो करते हैं और ये क्या करते हैं, ये ऑल्टरनेट फॉर्म भी हो सकता है जीन के। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लोकस। What is locus? A specific place on a chromosome where a gene is located. ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर प्लेस है जिस प्लेस में जीन लोकेटेड रहते हैं, मतलब जहाँ पे जीन प्रेजेंट है उसे हम लोग लोकस कहते हैं, मतलब पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस। नेक्स्ट टर्म है होमोजाइगस। होमोजाइगस describing a diploid organism having the same alleles at one or more genetic loci and therefore producing gametes of individual identical genotype. ये homozygous क्या है? homozygous का मीनिंग है जहाँ पे हम लोग एक जैसे एलील देखेंगे। एक जैसा मीनिंग मतलब ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम्स है। अब क्रोमोसोम में मानिए यहाँ पे एक एलील प्रेजेंट है येलो कलर का, जो फ्लावर के येलो कलर को शो करता है, और यहाँ पे एक एलील प्रेजेंट है जो फ्लावर के रेड कलर को प्रेजेंट करता है। देखिए
यहाँ पे देखिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलील शो कर रहे हैं, मतलब ये कलर को तो शो कर रहे हैं, फ्लावर कलर को तो शो कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट कलर को शो कर रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ फॉर्म को हम लोग कहेंगे हेट्रोजाइगस। और कब होमोजाइगस कहेंगे? जब दोनों ही सेम कलर को शो करेंगे, मतलब ये दो जीन या फिर ये दो एलील जब सेम फीचर्स को शो करेंगे, मतलब फ्लावर कलर प्लस सेम कलर, तब हम लोग इसे कहेंगे होमोजाइगस। आइडेंटिकल जीनोटाइप है जिसका मतलब जो दो जीन आइडेंटिकल होगा। और जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे अ जीनोटाइप इन विच द टू कॉपीज ऑफ जीन्स दैट डिटरमाइंड अ पर्टिकुलर ट्रेट आर डिफरेंट। मैंने यहाँ पे कहा है कि एक ही ट्रेट को शो करेगा लेकिन डिफरेंट कलर, डिफरेंट फॉर्म। वन एक क्या कर रहा है, एक येलो कलर को शो कर रहा है और एक रेड कलर को शो कर रहा है, लेकिन दोनों ही एलील क्या कर रहा है, दोनों ही एलील फ्लावर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे कहते हैं हेटेरो यानी कि डिफरेंट फॉर्म, और होमो यानी कि सिमिलर फॉर्म। नेक्स्ट है फेनोटाइप। फेनोटाइप क्या है? फेनोटाइप है जब हम लोग किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब बाहर से ही वो विजिबल है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए, द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द जीनोटाइप एंड इट्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। मतलब हम लोग बाहर से जो फीचर्स देखते हैं, मतलब देखिए एक इंसान के फीचर्स को हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए एक लड़की, उसके फीचर्स को, हाँ वो टॉल है, फेयर है, ठीक है, उसके डार्क कलर का आइज़ है, उसका हेयर कलर ब्राउन है। ये जो विजिबल फीचर्स है जो बाहर से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे कहते हैं फेनोटाइपिक कैरेक्टर या फिर फेनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है? द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट्स फिजिकल अपीयरेंस। मतलब जो जो फीचर्स मैंने अभी अभी बोला कि वो फेयर है, टॉल है, ब्राउन कलर हेयर है, ब्लैक आइज़ है, ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स कौन से जीन के द्वारा कंट्रोल्ड है, यानी कि कौन से जीन मतलब कौन सा जीन कौन से फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब हम लोग ये पढ़ेंगे तब उसे कहते हैं जीनोटाइप। नेक्स्ट है डोमिनेंट एलील। Dominant allele, an allele that expressed in phenotype is even heterozygous with a recessive allele. Dominant allele हम कब कहेंगे? जब मान लीजिए एक क्रोमोसोम में दो डिफरेंट काइंड ऑफ एलील प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है ए, कैपिटल ए, और यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल ए। अब दो जो एलील प्रेजेंट है वो सेम फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइट, टॉल हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो कैपिटल ए है ये टॉल हाइट रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल ए जो है ये शॉर्ट हाइट रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों में से डोमिनेंट कौन है? जब ये दोनों एलील एक साथ प्रेजेंट रहता है और इसके बावजूद सिर्फ कैपिटल ए बाहर की दुनिया में एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर को, तब हम इसे डोमिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ए दैट कैपिटल ए इज कैपेबल टू एक्सप्रेस इट्स ओन फीचर। क्लियर? मतलब ये अगर सेम एलील भी हो सकता है, मतलब दो कैपिटल ए हो सकता है, तब तो ऑटोमेटिकली ये अपना फीचर से शो करेगा। लेकिन ये अगर स्मॉल ए मतलब डिफरेंट एलील जो डिफरेंट फॉर्म में रहता है और डिफरेंट कैरेक्टर मतलब सेम कैरेक्टर बट ऑल्टरनेट फॉर्म शो करता है, उसके प्रेजेंट रहने के बावजूद भी वो एक्सप्रेस होती है, तब उसे हम लोग कहते हैं डोमिनेंट। नेक्स्ट है रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील किसे कहते हैं? रिसेसिव एलील जो है, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि रिसेसिव एलील एन एलील और फेनोटाइप दैट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन द होमोजाइगस स्टेट। मतलब जब ये जो स्मॉल ए है, मान लीजिए मैं स्मॉल ए को रिसेसिव एलील कह रही हूँ, स्मॉल एलील कब खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, मतलब शॉर्ट हाइट कब एक्सप्रेस कर पाएगा? जब ये होमोजाइगस फॉर्म में रहेगा, मतलब दोनों ही एलील सेम रहेगा, दोनों ही
स्मॉल ए होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल ए मतलब डोमिनेंट जीन के प्रेजेंट में ये रिसेसिव जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, ये सप्रेस्ड हो जाता है। तो जब ये होमोजाइगस स्टेट में रहता है मतलब दोनों ही सेम एलील रहता है, तभी ये अपने आप को शो कर पाता है, तो इसे कहते हैं रिसेसिव एलील। नेक्स्ट है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस is a cross between two individuals who differ in two observed traits that are controlled by two distinct genes। इसका मीनिंग है जब हम लोग कोई भी दो प्लांट के बीच क्रॉस कराते हैं, तब अगर दो फीचर्स को लेके हम लोग क्रॉस करा रहे हैं और वो दो फीचर्स दो डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स के द्वारा कंट्रोल्ड है, तब उसे हम लोग कहेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक रैबिट लिया, एक वाइट कलर का रैबिट, एक ब्लैक कलर का रैबिट। अब वाइट कलर के रैबिट का मैंने दो फीचर्स लिया, वाइट कलर रैबिट एंड रेड, उसका कलर बॉडी कलर वाइट और उसका आइज कलर रेड, और ब्लैक कलर रैबिट का बॉडी कलर ब्लैक और आइज कलर ग्रे। तो ये जो दो फीचर्स मैंने लिया, और इसके बाद जब उन दोनों रैबिट के बीच मैं क्रॉस कराऊंगी, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा उसका कलर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा उन दोनों के ऊपर। ये वाइट प्लस ग्रे हो सकता है या फिर ब्लैक प्लस रेड भी हो सकता है। तो इस टाइप ऑफ क्रॉस को कहा जाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जब हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराते हैं और उसके पर्टिकुलर एक फीचर्स को लेके क्रॉस कराते हैं, तब उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये रैबिट का एग्जांपल ही देख लीजिए, अगर मैं दो डिफरेंट कलर का रैबिट लूँ, सिर्फ बॉडी कलर को मेंशन करूँ और उसके बाद उन दोनों में क्रॉस कराऊँ, तो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा आइदर वाइट होगा या फिर ब्लैक होगा या फिर ग्रे भी हो सकता है, क्योंकि वो मिक्सचर वेरिएशन भी ला सकते हैं। तो ये जो एक फीचर्स को लेके जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।